माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो दिन है आज बुधवार, सुबह के बज रहे 9:30 और आज बुधवार था तो मैंने सोचा हेयर वॉश कर लेती हूँ। ऐसे भी काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से फिर मैं हेयर वॉश नहीं कर रही थी। और ठंड में ऐसे होता है ना कि अगर आप 3 से 4 दिन में हेयर वॉश नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं और बाल जो है वो ऑयली ऑयली से लगने लगते हैं। और अभी तो मैंने 2-3 दिन पहले आशी से ऑयलिंग भी कराई थी बालों में, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। बट सर्दी था और तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं जो है ना वो कर नहीं रही थी। तो यहाँ पे हेयर वॉश कर लिया मैंने, उसके बाद मैं हो रही हूँ रेडी। तो ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं रहता है, बस मैं अपना DIY क्रीम लगाती हूँ और बाहर जाऊँगी तो बस थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लूँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मुझे बाहर जाना है तो बाबू को साथ में लेके जाना है, तो मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद जाके मैं इसको तैयार करूँगी। और ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट सनस्क्रीन है। इससे पहले मैं नहीं लगाती हूँ, बट कहते हैं सनस्क्रीन लगाना चाहिए, अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो अब जाके मैंने लगाना स्टार्ट किया है। तो बस यहाँ पे देखिए क्रीम वगैरह लगा के मैं हो गई हूँ रेडी। और जब सच में बाहर का काम हो ना, तब थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊँगी तो बाबू को लेके ही मुझे जाना रहता है। बस थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे लगाया है लिप ग्लॉस। और सर्दी है, बाल गीले हैं, तो मुझे ये लग रहा था कहीं वापस से मुझे जुकाम ना हो जाए, तो मैं बार-बार बालों को पोंछ रही थी कि जल्दी से बाल मेरे सूख जाएँ। और बाबू यहाँ पे देख रही है बाल गणेशा, तो मैं जल्दी-जल्दी से नहा के आ गई हूँ। आज ज़्यादा काम मैंने नहीं की है क्योंकि जाना था मुझे। और वैसे भी सुबह में 9:30-10 कब बज जाते हैं ना, बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। आशी मतलब हस्बैंड जाते हैं 8:30 बजे, फिर 9 तो बस चाय पीते-पीते ही बज जाता है। और बस यहाँ पे मैंने हल्का सा बालों में सीरम लगाया, नहीं तो बाल जो है बहुत ज़्यादा उलझे-उलझे से लगते रहते हैं। और हो गई मैं रेडी। अभी मतलब काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है, जब से मैं आई हूँ तब से मैं ना तो अपने स्किन की केयर कर पा रही हूँ और ना ही बालों की। तो इस वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, हद से ज़्यादा झड़ने लग गए हैं। बट अभी थोड़ा-सा मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ, तो वापस से मैं कोशिश कर रही हूँ अपने रूटीन में आने के लिए। और वैसे भी जब आप छोटे बच्चों के साथ रहते हो ना, तो फिर या तो आप घर के काम कर लो, बच्चों को देख लो, अपना तो ध्यान बिल्कुल ही नहीं रख पाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, बाबू को मैंने नहलाया नहीं है क्योंकि टाइम नहीं था। और बस इसे मैं ऐसे ही मतलब इसका मुँह हाथ पोंछ के इसको तैयार कर दूँगी। और इसको भी बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, क्योंकि ना तो ये सॉक्स पहनती है और ना ही टोपी पहनती है। टोपी तो मतलब बिल्कुल ही नहीं पहनेगी, मैं पहनाती हूँ और साथ के साथ ही उतार के फेंक देती है, बोलती है मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। इतने छोटे से इतना कुछ इन लोगों को रहता है, अभी से इसे पता है कि इसके बाल ख़राब हो जाएंगे। और सॉक्स भी मतलब बहुत ज़्यादा डांट के पहनाओ तब जाके पहनेगी, अदरवाइज़ पहनना नहीं चाहती रहती है। तो बस इसको जुकाम है, तो मैं वैसे सोचा नहीं नहलाऊँगी, ठंड भी बहुत ही ज़्यादा है। तो बस इसे मैंने मुँह हाथ धो के इसे क्रीम लगा दिया है। और मुझे जाना है आज डॉक्टर के पास, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही थी। बट वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं एक बार चेकअप करा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस वगैरह लग रही है, तो इस वजह से इन्होंने कहा एक बार दिखा लो, क्या कैसे पता चल जाएगा। तो बस मुझे बाबू को लेके जाना है। यही होता है जब आप अकेले रहते हो ना, तो फिर साथ में लेके कुछ भी काम करना हो तो बच्चे के साथ ही करना होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, बट मुझे इसे लेके ही जाना पड़ेगा, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। नीचे भी मैं इसे बहुत कम ही छोड़ती हूँ, जैसे स्कूल वगैरह भी मैं जाती हूँ तो इसे साथ में ही लेके जाती हूँ। और ये देखो हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल 9:30, मतलब पास में ही। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे घर के पास ही सारी चीज़ें हैं, तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। अदरवाइज़ दूर रहती है चीज़ें तो दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये था, भीड़ ज़्यादा थी नहीं, तो फटाफट से हम लोग आ गए। घर आते ही बस मैंने नाश्ता किया और मैं चली गई थी आशी को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था। मतलब ये भी उस दिन थोड़ा-सा थक गई थी मैं भी, इतना पास भी नहीं है। और फिर पैदल गए थे और यहाँ पे आ गई आशी स्कूल से। और मैं ना हमेशा आशी को स्कूल लेने एकदम, जैसे उसकी 12:45 पे छुट्टी होती है तो मैं 45 पे घर से ही निकलती हूँ, क्योंकि पहले जाती हूँ ना फिर वहाँ बहुत वेट करना पड़ता है। इस वजह से मैं सोचती हूँ जाऊँ और तुरंत ही लेके आ जाऊँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट ही निकलती हूँ। और ये देखो आते के साथ ही ये शुरू हो जाती है कुछ ना कुछ शैतानी। कभी तो बैग दे देती है, कभी तो ये खुद ही लेके आएगी। तो आज इसको मन नहीं था देने का, तो इस वजह से ये लेके आई, अदरवाइज़ फिर मैं इसका बैग ले लेती हूँ। और यहाँ पे ढेर सारी मेडिसिन्स दे दी है डॉक्टर ने, मतलब डॉक्टर के पास जाओ और आपको मेडिसिन ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए हैं और शायद आयरन वगैरह की जो है मेडिसिन दी है। बीपी जो चेक किया तो मेरा थोड़ा सा लो था, तो बस यही सारी दवाइयाँ दी है मुझे। और दवाइयाँ देख के ऐसा मन करता है कि नहीं खाना है मुझे। मैं ऐसा होता है ना, आपके घर में किसी का आपको ध्यान रखना तो आप रख लेते हो, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना,
तो वो हो नहीं पाता है। चोर, मैं पैसे निकाल ली। गंदी बात होती है ना, पैसे नहीं निकालते। मुझे बातें होती थी, मैं पैसे निकाल। तो खाना वगैरह खाने के बाद दोपहर में बच्चों को मैं सुला देती हूँ, लेकिन आज बाबू सोई नहीं, आशी सोई थी, क्योंकि जब हम लोग हॉस्पिटल से आए थे ना, तो ये 10 मिनट के लिए सो गई थी। और अगर ये मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए भी सो जाती है ना, फिर ये दोपहर में सोती नहीं रहती है। तो ये सो नहीं रही थी, तो ना ही मुझे सोने दे रही थी। हर 10 मिनट पे इसका ये था, मम्मा पानी चाहिए, मम्मा सूसू करना है, मम्मा भूख लगी है। मतलब इसका ये रहता है कि मैं नहीं सो रही हूँ तो आप भी लेटे मत रहो। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो उठ ही जाती हूँ, आशीष सो रही है तो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। अचानक से मुझे आ गया, काफ़ी दिन हो गए मैंने नेल पेंट वगैरह लगाया नहीं था, तो हाथ पर बहुत अजीब से लगता है। मतलब मन तो करता है, लेकिन एक तो टाइम नहीं रहता लगाने का, और दूसरी चीज़ ये है बच्चे हैं ना, तो अगर कुछ भी चीज़ करो ना तो ये पहले आ जाएंगे, मेरे लगा दो मेरे लगा दो। अभी आशीष सो रही थी, इस वजह से मैं लगा रही हूँ, नहीं तो फिर वो हल्ला मचा देती है, मम्मा मुझे लगाना है मुझे लगाना है। और वो स्कूल जाती है, और वैसे भी बच्चों को ये सारी चीज़ें लगाना सही नहीं रहता है, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी लगा लेती हूँ, उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे बाबू हल्ला कर रही थी, मुझे भी लगाना है मुझे भी लगाना है। और नेल पेंट लगाने के बाद सबसे बच्चों के साथ जो हो ना, तो ये चीज़ रहती है कि तुरंत ही ख़राब हो जाते हैं, फिर वो जो ख़राब हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा बेकार लगता है। तो इस चक्कर में मैं लगाती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फूँक फूँक के सुखा रही थी ताकि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि फिर शाम का टाइम हो गया है, पानी आएगा तो मुझे बर्तन वगैरह धोने रहते हैं, पानी भरना रहता है। और ये देखो, ये मैंने अभी ये वाली नेल पेंट लगाई, इससे पहले मैंने एक ये ब्लू कलर की नेल पेंट लगाई थी, और वो ऐसी हुआ ख़राब हो गया, कलर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उससे मैंने हटाया ना, तो वो ठीक से हटा नहीं, अभी भी दिख रहा है वो साइड साइड से, बट ठीक है। और ये देखिए मेरे हाथ पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कुछ भी करूँ। यहाँ साइड से भी निकला हुआ, बस ये है कि लग गया, बस इतना ही है। और अच्छे लगते हैं ना हाथ पैर जब अच्छे से नेल पेंट लगाओ, या अच्छे से हम तैयार होते हैं तो मैं खुद को ही अच्छा फील होता है, लेकिन क्या करें, घर के कामों में और बच्चों के साथ बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता है इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद ना मैं फिर आ गई थी मेरे लिए चाय बनाने के लिए। वैसे मैं शाम की चाय जो है वो मैंने कम कर दी है पीनी, रेयरली कभी पीती हूँ, लेकिन आज बाबू ने सोने नहीं दिया, तो मतलब ऐसा होता है ना, आपको नींद आ रही हो, आप सो नहीं पा रहे हो, तो फिर सर में दर्द होने लगता है। तो मैंने सोचा चलो चाय बना के पी लेती हूँ, और मतलब 2 टाइम चाय पीने से फिर एसिडिटी हो जाती है, तो इस वजह से बस मैं मॉर्निंग में ही चाय पीती हूँ, शाम को नहीं पीती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे गर्म पानी ना बॉटल में भर के रख दिया है, क्योंकि ख़त्म हो गया था। बच्चे जब भी पानी, बच्चे ये मतलब हम सारे ही नॉर्मल पानी पीते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में ना इतना ज़्यादा ठंडा पानी रहता है ना कि फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से मैं मिक्स करके पीती हूँ। और आज यहाँ पे होमवर्क करी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा पेंटिंग कर लूँ। मेरा जब भी मूड ख़राब होता है, या मैं टेंशन में होती हूँ, या मैं परेशान होती हूँ, तो मैं हमेशा पेंटिंग करने बैठ जाती हूँ। इससे क्या होता है ना, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और मुझे ये पसंद भी है। तो जब भी आपको लगे कि नहीं आप परेशान हो, कोई चीज़ आपको परेशान करी है, या आप टेंशन में हो, या कुछ भी अच्छा नहीं, कई बार होता है ना कि हमें पता नहीं रहता है कि हमें क्या चीज़ परेशान करी है, लेकिन हम अंदर से अच्छा फील नहीं होता रहता है, तो आप वो काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या आपको वो करना पसंद हो। तो मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर यही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए, ताकि मेरा माइंड जो है इसमें लग जाए और मैं थोड़ी सी सही हो जाऊँ। तो आज मैं दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ। इसका बॉर्डर मैंने पहले ही बनाया था, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में, और ये मैं एकदम अलग बना रही हूँ। और मेरे पास आई थिंक अब 3 से 4 पेंटिंग जो है मेरी वो हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ इसे बनाने के बाद ना अब मैं कलर के प्रोसेस में लगूँगी, लेकिन कलर वाला जो है ना वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहता है। कभी कलर गिरा देते, कभी कुछ करते हैं। पेंसिल का तो ये रहता है चलो अगर इधर उधर चल गया तो आप इरेज़ कर दोगे, बट कलर से हो जाता है ना तो पूरा ख़राब हो जाएगा, और फिर मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने ये पेंटिंग्स, तो इस वजह से मैं पेंटिंग के उससे डरती हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना है। बस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर कर के रखे जा रही हूँ, और आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी पेंटिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करो। आप लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, नहीं मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। आप लोगों के जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं रिप्लाई दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, बट मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ मैं सबको ही जवाब दूँ। लेकिन आप लोग समझ सकते हो मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, घर के काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। ऊपर से कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं और कभी मैं, तो ये चक्कर है। और एक सब्सक्राइबर है मेरे या व्यूअर है पता नहीं, मुझे उन्होंने पूछा था कि भैया क्या करते हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट्स में हैं, अकाउंट्स में जॉब करते हैं। और ये देखो यहाँ पे मेरी पेंटिंग जो है बन गई है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। ये वाला पेंटिंग आज मैंने पूरे 1 दिन में ही पूरा कर दिया।
और पता नहीं मैं इसमें कलर कब करूँगी। आप लोग बताना कैसी लगी आप लोगों को मेरी पेंटिंग। मुझे ये लग रहा था मैं खाना बनाने तभी जाऊँगी जब ये पूरी हो जाए। और फिर यही था, आज मैं मतलब हेयर वॉश किए थे ना, तो शाम को आते आते ना मुझे हल्का सा वापस से जुकाम जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आज नमकीन चावल, मतलब नमकीन चावल बोले तो जो वेजिटेबल पुलाव होता है ना, वो बना लेती हूँ, ताकि फटाफट से बन भी जाएगा। और मेरा मन नहीं था आज इतना ज़्यादा करने का, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आज पेंटिंग में दे दिया। और फिर पता है क्या होता है, अगर हम ये सोचेंगे ना घर के काम ख़त्म करके फिर हम कोई चीज़ करें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। हम पूरे दिन जो है घर और बच्चों में ही लगे रहते हैं। तो इस वजह से मैं कभी कभी मेरे लिए टाइम निकाल के ये चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि शौक़ पूरे भी करने ज़रूरी होते हैं। और घर पे बैठे अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी आपके अंदर कला है या आपको कोई चीज़ आती है, तो ज़रूर करना चाहिए आपको अपने पसंद की चीज़ें भी, क्योंकि लाइफ ना ऐसे निकल जाती है, पता नहीं चलता है। और अगर हम सोचते हैं ना बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। ज़िम्मेदारी हमेशा बढ़ती ही जाती है, कम कभी नहीं होती है, ख़त्म कभी भी नहीं होती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने छौंक दिए हैं। और इसके बाद मैं पापड़ बनाऊंगी, साथ में प्याज का सैलेड बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे सिंपल तो खाते नहीं मेरे घर में। तो देखिए यहाँ पे मसाले फ्राई हो गए हैं, और अब मैं इसमें डालूंगी चावल, और बस पानी डाल के इसको लगा देती हूँ मैं सीटी। और हस्बैंड जो है वो गए हुए थे कटिंग कराने, मतलब कराने के लिए, तो वो थोड़ा लेट ही आएंगे आज, क्योंकि दिन में टाइम नहीं रहता है, संडे को भी छुट्टी नहीं रहती, तो इस वजह से आज वेडनेसडे था, तो उन्होंने कहा मैं उधर से करवा कर ही आऊँगा। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग।